हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरी विंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही यूजफुल है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसका सब हेडिंग है सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, संघर्ष, विरोध, एकीकरण। तो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड ही हमारे ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो है हमेशा जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस को बताते हैं और वो कीवर्ड भी बताएंगे जिससे हम जो है डिफिनेशन याद कर सकें और उस कीवर्ड से जोड़कर हम मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रखें। जब हम कनेक्ट करके कीवर्ड से कनेक्ट करके हम चीज़ें याद रखते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो आइए देर न करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक प्रक्रिया के बारे में कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है। ए ऑप्शन है हिंसा, बी ऑप्शन है आक्रमण, सी ऑप्शन है संघर्ष, डी ऑप्शन है मुकाबला। तो सामाजिक प्रक्रिया इसमें से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो आपका सी ऑप्शन है ये राइट होगा। संघर्ष जो है आपका सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो समाज में सीमित जब संसाधन होते हैं तो उनके बीच जब जो प्रतिस्पर्धा होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ए प्रकार्यात्मक, बी संघर्ष, सी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, डी मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियावाद। तो ये क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संघर्ष। जब समाज में जो है जब सीमित संसाधन होता है और उन सीमित संसाधनों के बीच में जब प्रतिस्पर्धा केंद्रित हो जाती है तो वह जो है संघर्ष का रूप ले लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन समायोजन का स्वरूप नहीं है। कि ये जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि समायोजन का रूप नहीं है। तो ए समझौता, बी सहनशीलता, बी मध्यस्थता, डी झगड़ा। तो ये पूछ रहे हैं कि जो समायोजन जब समाज में होता है तो समायोजन होता है तो कौन कौन सा इसमें समायोजन होता है। तो पहला समझौता, समझौते के द्वारा हम सामंजस्य समाज में बैठाते हैं। सहनशीलता के द्वारा भी हम जो है जब धैर्य रखते हैं, सहन करते कोई चीज़ें, उसके द्वारा भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो ये भी समायोजन का रूप है। और मध्यस्थता के द्वारा जब हम सुलह वगैरह कर लेते हैं, मध्यस्थता दो लोगों के बीच में जो है किसी तरह की मध्यस्थता कर लेते हैं तो वो भी समायोजन का रूप है। तो ये जो आपका झगड़ा है ये जो है समायोजन का रूप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक राजनीतिक, ए ऑप्शन राजनीतिक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन सामाजिक प्रक्रिया है, सी ऑप्शन सामाजिक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन ऐतिहासिक प्रक्रिया है, डी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो सात्मीकरण जो समाज में होता है वह कैसी प्रक्रिया है, राजनीतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक। तो जो है जो सात्मीकरण होता है ये हमारा जो है सामाजिक प्रक्रिया होता है। तो 4 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे क्या कहा जाता है। ए पर संस्कृति ग्रहण, बी एकीकरण, सी आत्मसातकरण, डी सहयोग। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब समाज में जो है दो संस्कृतियां आपस में इस तरह मिल जाती हैं कि वो जो है एक हो जाती हैं, एक सा हो जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आत्मसातकरण। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, सात्मीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए
बलपूर्वक संस्कृत परिवर्तन, बी एक संस्कृत का दूसरी संस्कृत में पूर्णतः समा जाना, सी दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, डी विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान होना। तो सात्मीकरण का क्या अर्थ होता है, जैसे कि अभी मैंने वो उपर्युक्त क्वेश्चन को मैंने डिफाइन किया कि तो वैसे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि सात्मीकरण क्या है। तो सात्मीकरण जो है एक संस्कृति का जब दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाती है तो उसे सात्मीकरण कहते हैं। तो 5th का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। ए ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। तो ये भी आपका राइट ही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। कि जो प्रतिस्पर्धा है वो सामाजिक प्रगति में सहायता करती है, ये भी राइट है, और संघर्ष इसमें हानि पहुंचाती है, ये भी आपका सही है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 का क्या ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो है आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। तो 6 का आपका डी उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ पश्चिमी देशों में प्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। कि ए है आत्मसातकरण, बी है पृथक्करण, सी है एकीकरण, डी है प्रसंस्कृतिकरण। तो ये पूछ रहे हैं कि जो पश्चिमी देश में जो प्रवासी रहते हैं, जो दूसरे देश में जाके वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पर की सरकारें जब जो हैं उनको जो सांस्कृतिक अधिकारों का मान्यता दे देती हैं कि आप पूजा पद्धति या जो भी त्यौहार है आप मना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब वो अधिकारों की मान्यता दे देते तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन एकीकरण। कि क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए जो है आपका समायोजन है, बी आपका सहयोग है, सी व्यवस्थापन है, डी जो है प्रतियोगिता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा, तो 8 का जो है आपका डी नंबर सही जो है राइट होगा। ये जो समायोजन है, सहयोग है, व्यवस्थापन है, ये सब जो है सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। और ये जो डी है ऑप्शन ये आपका जो है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ए आधुनिकीकरण, बी सहयोग, सी प्रतिस्पर्धा, डी सात्मीकरण। क्या होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया क्या है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका प्रतिस्पर्धा। ये जो आपका प्रतिस्पर्धा है ये जो है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि ये जो आधुनिकीकरण, सहयोग, सात्मीकरण ये सारी चीज़ें जो है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ए है सामूहिक सौदेबाजी, बी है युद्ध, सी है कलह, डी है मुकदमेबाजी। तो इसमें क्या आपका सही आंसर होगा कि एक जो है संघर्ष का रूप नहीं माना जाता है, संघर्ष के रूप में एक को स्वीकार नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी जो है ये जो है समायोजन लेके आती है सामूहिक सौदेबाजी, लेकिन जो ये युद्ध है, कला है और मुकदमेबाजी है ये सारे जो है संघर्ष के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। कि संघर्ष को कैसे, ये पूछ रहे हैं कि संघर्ष को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ए ऑप्शन अचेतन प्रक्रिया के रूप में, बी ऑप्शन चेतन प्रक्रिया के रूप में, सी एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि संघर्ष को एक चेतन प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? ए ऑप्शन संघर्ष, बी ऑप्शन हिंसा, सी ऑप्शन आक्रमण, डी ऑप्शन मुकाबला। तो ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है संघर्ष, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो संघर्ष है इसे जो है सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। तो हमारा सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। इसी तरह हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस लेके आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जैसे ही वीडियो आए वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी जो है दिया जाता है, तो उसे जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो है जब भी हमारी वीडियो आए तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमेशा अपडेट हो जाती है। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एमसीक्यू का लाभ उठाएं स्टूडेंट्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।